तो मैं आपको बता रहा था कि 4 आश्रम मुख्य होते हैं, यही बात थी ना। आइए, एक आश्रम से लास्ट आश्रम है संन्यास आश्रम, जिसका टाइम वेद ऋषियों ने बताया 75 साल से 100 साल की। लेकिन विचारवान कहते हैं 75 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 75% लोग तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो संन्यास क्या लेंगे। और 75 साल के पश्चात उम्र ऐसी नहीं रह जाती है जो संन्यास में कुछ आगे बढ़ सके, क्योंकि ये संन्यास भी ये व्यर्थ का आश्रम नहीं है। इसमें बहुत जिम्मेदारी, आपसे ज्यादा जिम्मेदारी मेरी है। आप ये मत समझना साधु हो गए फोकट हम घूम रहे हैं, फोकट वोकट नहीं, इसमें बहुत जिम्मेदारी है। कि यदि कोई नर नारी हमारे देश के अंदर या विश्व के अंदर भटक रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं हमारी भी 1% गलती है कि हम इतना सुस्त क्यों हैं, इतना ढीले क्यों हैं। हम मेहनत करके सत्संग क्यों नहीं किए, वहां तक भी सत्संग पहुंचना चाहिए ताकि हमारे देश के कोई नर नारी बिगड़ने ना पाए। जिम्मेदारी है। और ये सत्संग क्यों करने आए हो? सिर्फ इसीलिए कि पुत्र अपने पुत्र धर्म को भूले ना, लाड़ी अपने बहु धर्म को भूले ना, माता पिता भी अपना धर्म भूल ना जाए। सबको अपना अपना धर्म याद दिलाने की जिम्मेदारी संत की है। संत का काम इतना ही नहीं खाली भोजन भंडारा करे बस। हाँ, सानंदम सदनम सुधा सुधिया कांता प्रिया लापनी, इच्छा पूर्ति धनम सोयोषित रति स्वाज्ञा परा सेवका, आतिथ्यम प्रतिदिनम शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे, साधु संगम उपासते चा सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। मैंने चाणक्य का नाम प्रारंभ में लिया था, वहां से प्रवचन पढ़ा था कि चाणक्य से प्रश्न पूछा गया कि गृहस्थ आश्रम में जो लोग रहते हैं तो वो कौन सा गृहस्थ है, वो कौन सा घर है जिस गृहस्थ को धन्य कहा जा सकता है। अर्थात गृहस्थ आश्रम धन्य कैसे हो सकता है। तो चाणक्य कहते हैं सानंदम सदनम। एक एक बात अमूल्य चाणक्य कह रहे हैं, बस ध्यान से सुनना, और याद ना रहे तो फिर मोबाइल में सुनना, पेन ड्राइव में ले लेना, प्रवचन के पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, प्रवचन की किताबें ले लेना, वहाँ कहीं दुकान खुली होगी, उसको पढ़ना, याद करना। शानंदम सदनम, जिसके घर में सदैव आनंद रहता है वह गृहस्थाश्रम धन्य है। जिसके घर में कले कलेश रहता, लड़ाई झगड़ा रहती, उलझन रहती है, तनाव रहता है, वो गृहस्थाश्रम धन्य नहीं है। जिस घर में आनंद ही आनंद बरस रहा है, आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सदगुरु की। जहां किसी गुरु की कृपा बरस रही है, सुंदर स्वभाव है, आनंद आ रहा है, ऐसा घर धन्य होता है। आपका घर भी सुंदर होना चाहिए, लेकिन घर में रहने वाले लोग भी सुंदर होना चाहिए। और जो सुंदर लोग रह रहे हैं उनका स्वभाव, चरित्र, विचार, वाणी भी सुंदर होना चाहिए, उनके कर्म सुंदर होना चाहिए। केवल घर सुंदर होने से शांति नहीं मिलेगी, घर वाले भी सुंदर होना चाहिए। और घर वालों के केवल सुंदर होने से शांति नहीं मिलेगी, कृपया उनका स्वभाव भी सुंदर हो, चरित्र भी सुंदर हो, तब आपके घर में शांति और आनंद आता रहेगा। सानंदम सदनम सुतास्त सुधिया। और जिस गृहस्थ के लड़के बुद्धिमान हैं, आज सुबह वीरेंद्र दुबे कह रहे थे, जगदीश सिंह चौहान के 2 बच्चे हैं, राजेंद्र और महेंद्र, दोनों ने अपने पिताजी को फ्री कर दिया है, पूरा कारोबार ठीक से संभाल लिया है।
लड़के बुद्धिमान हो, सब कारोबार संभाल ले। जिस गुरु के शिष्य बुद्धिमान हैं वो गुरु को आनंद ही आनंद रहता है, और जिस गुरु को मूर्ख शिष्य मिले सब उल्टा पलटा काम करते हैं, वो गुरु भी असमंजस में रहेगा। और जिस माँ बाप को मूर्ख बेटा बहू मिले, जहाँ बाल्टी रखना चाहिए वहाँ रजाई रखते हैं, और जहाँ घड़ी रखना चाहिए वहाँ लोटा रख देते हैं। उलुल जुलुल सामान है। कितने घरों में मैं देखता हूँ घर अच्छा है और बेड अच्छा है, और बेड पर गद्दा अच्छा है, और गद्दे के ऊपर चादर अच्छी, तकिया अच्छी, लेकिन सब उलझा पड़ा है। लगत है मां जानवर सब उलझे नहीं, रौंदी नहीं कोई ठीक ठाक नहीं है, सब उलझ पुलझ के रौंद फौंद के और सब गंदई गंजेड़ बना देंगे, कोई सुधारने वाला नहीं। चादर भी टेढ़ी बिछी है। सेटिंग करे। बुद्धिमान बहू होगी, बुद्धिमान स्त्री होगी तो आपके घर के सामान की सेटिंग रहेगी। और बुद्धिमान भी है लेकिन यदि आलसी है तो भी सेटिंग नहीं रहेगी। पुरुषार्थी भी होना चाहिए। कितने लोग बुद्धिमान बहुत है पर आलसी इतना है कुछ करना ही नहीं चाहता है, बस बैठा रहता माटी का धोंधा। आलस्य को भी हटाइए। और याद रखना, यदि अंदर अभिमान है तो भी आदमी कार्य नहीं कर सकता है। बुद्धिमान है और अभिमान है तो कार्य नहीं करेगा, क्योंकि अभिमान कार्य करने से रोकता है कि झाड़ू लगाओगे तो अपनी इज्जत का क्या होगा। लेकिन सोचना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ने गौएं चराया था तो उनकी इज्जत का क्या हुआ। गौएं चराकर भगवान बन गए। राम ने वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर लकड़ी तोड़कर लाते थे, गाय को स्नान कराते थे, तो राम भगवान बन गए। और तुम झाड़ू लगा दोगे तो तुम क्या कहीं नीचे गिर जाओगे, तुम महान बन जाओगे। अपने घर के सभी कार्यों को हंसते हंसते कीजिए, प्रेम से कीजिए। ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। कर्मयोगी बनिए और घर बनाने में भी थोड़ा विवेक भी कीजिए। घर को नीचे मत फैलाइए, आप ज्यादा नीचे जगह छोड़िए। गाड़ी खड़ी करने, गाड़ी थोड़ी तीसरी मंजिल पर खड़ी होगी जाकर, भैंस थोड़ी चौथी मंजिल पर बांधोगे। हाँ, भैंस के बांधने के लिए जगह छोड़ो। मेहमान 150 आ जाए, उनकी गाड़ियां खड़ी हो जाए। घर अगर आपकी मीडियम फैमिली है, छोटा परिवार है, 3 कमरे नीचे बनाइए, लेट बाथ किचन बना दीजिए, और नीचे मंजिल में मेहमान और सामान रखिए, उसमें तुम मत रहिए। दूसरी मंजिल में 2 कमरे, लेट बाथ किचन, वहां तुम रहिए। तीसरी मंजिल में फिर 1 कमरा, लेट बाथ किचन, वहां बेटे को रख दीजिए। बेटा बहू कभी गुस्सा भी हो, तीसरी मंजिल से कूद जाने तो उसको सबसे ऊपर रखो, उसको आराम करने दो, ताकि उसको जगाने के लिए भी सीढ़ी चढ़ने में तुम्हारी हिम्मत न पड़े। ऊंचा मकान अच्छा लगता, सुंदर लगता है, दूर से दिखता है, ऊपर हवा भी लगती, कीड़े मकोड़े भी रेंग कर ऊपर नहीं पहुंचते। और नीचे मंजिल में तो सब कीड़े उड़े सब रेंगते रहते हैं, सांप बिच्छू जो भी देखो सब नीचे घुसता रहता है। नो एंट्री है फिर भी जा रहा है। हाँ, इसलिए ऊपर मंजिल में। अभी हम आश्रम बनाएंगे, जो यहाँ उज्जैन में आश्रम बनाना, हमारे शिष्यों को, भक्तों को मिलकर बनाना है, बहुत सुंदर बनाएंगे। गवर्नमेंट की अगर रोक नहीं हुई तो 14 मंजिल ऊंचा बनाऊंगा। लिफ्ट में बैठो, चले जाओ। नीचे की जगह खाली पड़ी रहे, 20,000 गाड़ियां भक्तों की खड़ी हो, नीचे भोजन की पंगत हो, नीचे सत्संगी लोग बैठे 1 लाख की संख्या में, ऊपर सब सोए जा करके। बस लिफ्ट से जाइए,
सीढ़ी भी रहेगी, कहीं लिफ्ट बिगड़ जाए तो वहाँ फंस जाओगे तो सीढ़ी भी रहेगी, 2 लिफ्ट रहेगी ताकि एक बिगड़ जाए दूसरी सुधरो। व्यवस्था सब सही, बिल्कुल लेटेस्ट, बढ़िया, ऊंचा, ऊपर हवा खाओ, अच्छा बनाओ, सुंदर बनाओ, इंजीनियर से नक्शा लेकर बनाओ। और देहात में, गांव में तो घर के आगे भी जगह छोड़ो, बाउंड्री खींच दो पूरी जगह में, और पीछे भी छोड़ो, पीछे पशु जानवर, गाय भैंस, भूसा, गोबर, कंडा और वो ट्राली, ट्रैक्टर, गाड़ी सब पीछे खड़ा करो, ताकि पीछे महिलाएं भी गाय भैंस की सेवा कर सकें। और जो महिलाएं गाय भैंस की सेवा करेंगी वो बीमार नहीं होंगी। जिन महिलाओं के हाथ में गोबर छू जाएगा उनका आधा रोग निकल जाएगा। और जो महिलाएं भैंस का पड़वा भागे उसको रपटाए तो उसका हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, ठीक हो जाएगी। ये तो बहुत इलाज की बात है, इसलिए 1-1, 2-2 गाय पालना चाहिए, 10-10 गाय पालो। और बछड़ा अपनी ओर खींचे, तुम अपनी ओर खींचो, खींचा खींची में तुम्हारा हार्ट कंप्लीट हो जाएगा। स्वास्थ्य की बात बता रहा हूं। और गाय का शुद्ध दूध, अपने घर का दूध जब पियोगे 1 गिलास, वो अमृत है। दूध संपूर्ण आहार है, दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है, और सत्संग संपूर्ण शांति की चाबी है। आपका घर है सुता सुधिया कांता प्रिय लापनी, जिस घर की स्त्रियां प्रिय स्वभाव की है, बहुत प्रेम रखती है सभी से, उस घर को धन्य कहा जाता है।